नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अखंड भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्रह्मचर्य अमृत किताब का ऑडियो बुक भाग दूसरा। वीर्य क्या है, पहले इसे समझ ले, फिर इसके रक्षा का प्रश्न होगा। जो हम भोजन प्रतिदिन करते हैं उसका पेट में जाकर पहले रस बनता है। जैसे पशुओं के शरीर में दूध बनता है, वैसे ही भोजन का असली सार शरीर में रहता है। उसी से रस आदि धातुएं बनती है। भोजन का जो स्थूल खराब भाग होता है वह मल मूत्र आदि गंदगी के रूप में शरीर से बाहर निकलता रहता है। रस फिर से जठराग्नि में पकने के लिए जाता है। इससे पककर रक्त बनता है। इसी प्रकार क्रमशः एक के बाद एक रक्त से मांस, मांस से मेद और मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से वीर्य यानी सातवीं धातु बनती है। प्रत्येक धातु बनने के लिए 5 दिन से अधिक समय लगता है। वीर्य के तैयार में शरीर के यंत्रों और इंद्रियों का विशेष परिश्रम पड़ता है। इसमें 30 दिन से अधिक समय लगता है। तब कहीं यह मनुष्य का बीज वीर्य तैयार होता है। 100 बूंद रक्त से 1 बूंद वीर्य की तैयार होती है। लगभग जो भोजन 1 माह की मात्रा में किया जाता है उससे 1 सेर रक्त बनता है, और 1 सेर रक्त से 1 तोला वीर्य से कम तैयार कैसे हो सकता है। यदि 1 तोला वीर्य शरीर से बाहर निकल जाए तो 1 सेर रक्त खून अर्थात 1 महीने का भोजन सारा नष्ट हो जाएगा। एक बार की कुचेष्टा व व्यभिचार जो वीर्य पात या नष्ट होता है वह 1 तोले से अधिक होता है। एक बार के वीर्य से 10 दिन की आयु अंत हमारे घट जाती है, और अंत हमारे वीर रक्षा में अपने पूर्वज जी जान लगा रहते थे। यही तो बात है कि पुराने समय में हमारे देश में 100 से वर्ष कोई पीछे नहीं मरता था। बाल मृत्यु को कोई जानता भी नहीं था। यह तो शरीर का बल है। वीर्य अग्नि मृत्यु के पंखों को भी जला डालता है। जिसका शरीर वीर्य से भरा है उसे मृत्यु का भय कैसा। अंत वीर्य की रक्षा करो और भीष्म दयानंद के समान मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाले बनो। वीर्य रक्षा का प्रताप। 176 वर्ष का ब्रह्मचारी भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में वह घमासान युद्ध करता है। प्रतिदिन 10-10 हजार सैनिकों को वीर गति प्राप्त करवाता है। ऐसी अवस्था में देख सारा पांडव दल घबराता है, और पांडव योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना नेता बनाते हैं और भीष्म के शरण में आते हैं। उसे अपने विजय उपाय का गिड़गिड़ा कर पूछते हैं। भीष्म की उदारता और धर्म प्रेम से पांडवों को उनके मरने का ढंग और रीत मिल जाती है। वे शिखंडी को आगे करके अर्जुन निहत्थे भीष्म पर तीर बरसाता है, और अपनी वीरता का जौहर दिखाते हुए भीष्म का सारा। और दूसरे ब्रह्मचारी सच्चे ब्रह्मचारी है। महर्षि दयानंद सरस्वती का आदर्श जीवन भी हमारे सम्मुख है। वह जीवन ब्रह्मचारी रहे, भयंकर से भयंकर कष्ट सहे। नीच धूर्तों ने भोजन आदि में उन्हें 16 बार विष खिलाया। धन्य धन्य ब्रह्मचारी तेरा, तो विष भी कुछ न बिगाड़ सका। तूने हलाहल को भी निष्प्राण कर दिखाया। जब अंतिम बार जोधपुर में नीच
जगन्नाथ व धूल मिश्र ने काच या मिश्र मिलाकर ऋषि को दूध में पिलाया तो यह फूट फूट कर शरीर से निकलने लगा। उसी अवस्था को देखकर डॉक्टर सूरजमल भी घबराए और चिल्ला उठे कि ऐसा भयंकर विष दिया गया है कि किसी अन्य पुरुष को दिया जाता तो 5 मिनट में मर जाता। ऋषिवर, आप तो शरीर की चिंताओं से ऊपर उठे थे, न आपको जीने की इच्छा थी न मरने का भय। अपने विष देने वाले घातों को बुलाया, उसका पाप उसे समझाया और दया के भंडार तूने उसे अपने पास थैले देकर सहपरिवार नेपाल पहुंचाया। धन्य हो ब्रह्मचारी, तूने तो मौत भी उधार न ली। अपने विष देने वाले का नाम का भी भेद न पता चला। इतना ही नहीं, जोधपुर महाराजा के नीच धूर्त डॉक्टर अली मर्दान खान ने आपको दवाई के रूप में प्रतिदिन जहर खिलाया। प्रतिदिन 100 दस्ता है आते कट कट कर गिरने लगी, फिर भी आपका मन नहीं घबराया। मृत्यु ने बार बार आना चाहा तो आपने उसे ठुकराया। 1 मास दूर तक ही बैठाया। अजमेर की विशाल नगरी में भक्तजनों ने आपको पहुंचाया। दीपमाला आपूर्ति की, सबने अपने दीपक जलाए और अपना स्वरूप दीपक बुझा दिया। सब भक्तजन रोए और चिल्लाने लगे। आपने अंतिम समय में योगाभ्यास, योगा और प्राणायाम किया, ईश्वर स्तुति की और मंद स्वर से वेद मंत्रों का गान किया। लोग रोए किंतु तुम हंसे। ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ऐसे कहकर आपने नश्वर संसार को प्रयाण किया। तुमने इसी मरी हुई हिंदू आर्य जाति में पुनः जीवन का उत्सर्ग किया। इसकी डूबती हुई नैया को पार लगाया। तेरे इस मृत्यु के दृश्य ने गुरुदत्त को नास्तिक से आस्तिक और ईश्वर का सच्चा भक्त बनाया। ईश्वर के तप से ही परमानंद की प्राप्ति की और मृत्युंजय कहलाया। प्रिय युग को तुम भी वीर्य की रक्षा करो और ऋषि दयानंद के समान अमर पद को पाओगे, मृत्युंजय कहलाओगे। अरे परिश्रम तो जीवन में बहुत है मित्रों, और परिश्रम के बिना कोई व्यर्थ जिंदगी है। इसलिए ये ना सोचो कि ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है। अरे मित्र, हम जब निवाला चबाते हैं तभी पेट में जाके पचता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा हमें ऐसा ही भूखा रहना होगा। हम परिश्रम नहीं करेंगे तो परिश्रम जरूर करना, लक्ष्य के प्रति सजग रहना। और भारत के युवा के लिए सावधानी है। वीर को पानी की तरह बहा रहे हैं। यह वीर शरीर में 9-10 साल की आयु में उत्पन्न होता है, आरंभ होता है। 16 वर्ष की आयु में जब वृद्धि अवस्था, बढ़ने अवस्था लगती है, आरंभ होती है, खूब बढ़ता है। जब मनुष्य 25 वर्ष का होता है तब युवावस्था, जवानी आरंभ होती है। तब तक वीर्य, अन्य सब धातुएं बढ़ती है। यह समय मनुष्य के जीवन का बड़ा भयानक कुसंग के कारण काम देवता भी इस समय मुँह दिखाता है। जो बालक मन के पीछे चलकर काम वासना का विषय भोग में फंस जाते हैं, वह अपना सर्वनाश कर सारे आयु से हाथ धो बैठते हैं, पछताते हैं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। दुनिया के सभी रोग उनको घेर जाते हैं। उनकी आयु घट जाती है और इसी आयु में वीर्य कच्चा होता है, इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि इससे विषय भोग की इच्छा पूरी की जाए। यह इसलिए उत्पन्न होता है कि इसे फिर से खूब व्यायाम करके शरीर में पचाया जाए और बल और शक्ति का रूप धारण करे और शरीर का अंग बन जाए। इस बढ़ती अवस्था में 16 वर्ष की आयु से पूर्व कन्या और 25 वर्ष आयु से पूर्व युवक वीर्य आदि धातुओं का नाश करेगा।
वह कुल्हाड़े से काटे हुए वृक्ष की तरह और डंडे से फूटे हुए घड़े की तरह समान सर्वनाश अपने शरीर का कर जाएगा। पश्चाताप करेगा, पुनः उसके हाथ में कुछ सुधार की भी नहीं रहेगा। उसे शोर का सम्मान तो छोड़ो, युवावस्था जवानी के दर्शन भी नहीं होंगे। जवान होने से पहले वह बुढ़ापे की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा। वह संतानहीन हो जाएगा। जीवन में वसंत आने से पूर्व पतझड़ आ जाएगा। हाय, कितने दुख की बात है कि सारे जीवन में सच्चा ब्रह्मचारी बनने के लिए केवल एक बार समय मिला है, परंतु बुद्धिहीन बालक वीर का इतना नाश करते हैं। इसी के कारण धर्म मिट्टी में गया और राष्ट्र भी मिट्टी में गया। 14 राष्ट्र छोड़कर इस राष्ट्र में हम आए। इसका क्या कारण है? चरित्रहीनता, चरित्रहीनता।